मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, मेरा स्टूडेंट है वो, लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाहता, बट उससे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। ये अब सेकंड प्री बोर्ड दे रहा है 12th की। तो नाम लूँ आपका या नहीं? ले लो यार। मिस्टर एक्स, पहले प्री बोर्ड में सेकंड प्री बोर्ड में क्या डिफरेंस लगा आपको अपने अंदर? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा। मतलब एक तो पहले प्री बोर्ड में प्रैक्टिस हो रखी थी इनफ, हम्म। सो सेकंड में काफ़ी बेटरमेंट हुआ एग्ज़ाम में और काफ़ी मतलब अच्छा गया क्योंकि प्रैक्टिस पहले से हो रखी थी, सो पता था कि क्या आएगा। सो सेकंड वाला काफ़ी अच्छा गया। और फर्स्ट प्री बोर्ड में और सेकंड प्री बोर्ड में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा? बड़ा काफ़ी काफ़ी बड़ा। 2x 2x। मतलब ये बच्चा कह रहा है कि जब पहला प्री बोर्ड दे रहा था तो डर था, अब कॉन्फिडेंस 2 गुना हो गया है। यही कह रहे हैं ना आप? एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बहुत से बच्चे प्री बोर्ड देने से डरते हैं, तो प्री बोर्ड देने से फ़ायदा है नहीं? प्री बोर्ड इज़ फ़ायदा तो इंडीड है बिकॉज प्री बोर्ड इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो उससे प्रैक्टिस ही होती है। मतलब उसको ऐसा लो कि एक टाइप से प्रैक्टिस पेपर दे लो, मॉक के जैसे ले लो। ओके। जैसे कोई बच्चा है, अभी तुम 12th में हो ना, और तुम अपनी क्लास के टॉपर बच्चों में आते हो, मुझे पता है। तो ये दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, बट ये वीडियो में नहीं आ रहा है, बाई चांस एग्जाम के बाद आएगा ये कह रहा है। तो कई बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा कुछ भी, अब पढ़ रहे हो, उनको क्या सलाह दोगे अपने दोस्तों को? इट्स नॉट लाइक कि टू लेट, मतलब लेट तो हो गया है। वो तो देखो झूठ तो उसमें कुछ नहीं है, किसी को झूठा दिलासा भी नहीं देना चाहिए। तो लेट हो गया है, पहले पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभी मतलब जितना ट्राई करोगे ना, जितना हार्डवर्क अभी भी करोगे, सो काफ़ी बेटर हो सकते हैं स्कोर। अभी भी आ सकते हैं नंबर अच्छे खासे, ऐसा नहीं अगर है। अभी एक महीना, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा ही है हल्का सा, तो अगर पढ़ोगे ना ढंग से तो आ जाएगी। आपकी स्ट्रेटजी क्या है इस टाइम पढ़ने की? बोर्ड्स की बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो या प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो इस टाइम? अभी तो फोकस बोर्ड्स कहाँ के है लिए, आपका? मेन तो बोर्ड्स है। प्री बोर्ड्स के बोर्ड तो लिए ऐसे ही है। पढ़ते कैसे हो? नोट्स बनाते हो या बस जो नोट्स पहले से उन्हें पढ़ते हो और सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो? नोट्स तो पहले से बना रखे और साथ साथ नए नए कुछ चीज़ पता चलती रहती है तो वो ऐड कर लेता हूँ ऐड उसमें। कर लेते हो। प्री बो जो पीवाईक्यू तुम करते हो, पीवाईक्यू भी कर रहे हो पीवाई की भी कर। और सैम्पल पेपर भी कर रहे हो? सीबीएसई की साइट से कर रहे हो या बुक से कर रहे हो किसी? सैम्पल पेपर तो सीबीएसई वाले कर रहे हैं, मैंने पीवाई को भी वही कॉन्फिडेंस उसकी ज़्यादा बुक किससे लेके बढ़ता है, पीवाईक्यू से सैम्पल पेपर से? ऑनेस्टली दोनों से। दोनों से? दो ज़्यादा किससे बढ़ता है? मेरे को सिर्फ पीवाई क्यू नहीं, फिर एक बार मतलब लास्ट में सैम्पल पेपर्स देख के चले, ऊपर ऊपर से देख के कर लो अपना, तब भी हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? स्ट्रेस तो आपको भी हो रही है, बोल रहे थे अभी। स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हो? जिम में नहीं जा रहे हो आजकल? वो तो स्ट्रेस इज जस्ट लाइक कि मतलब एक प्रैक्टिस के जैसे ले रहा हूँ कि इट्स जस्ट प्रीवर्ड, क्योंकि मेन गोल तो बोर्ड्स अल्टीमेटली। रात को कितने बजे सोते हो? 1-1:30 बजे। उठते कितने बजे हो? 9 बजे। अब तो लेट हो गया उठने में, तो काफ़ी लेट? 9 साढ़े 9 तो हो जाता है फ्रेश अप होने में पूरा आधे घंटा। 9 बजे से पढ़ना शुरू कर देते हो? 9:30 से। बार बार घूमते हो जाके कभी? नहीं। अब तो नहीं घूम रहा। 3 टिप्स दे दो बच्चों को, 12th को, अपने दोस्तों को, रिगार्डिंग वॉट? पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई में मैं क्या ही टिप दूँ? मेरे को तो खुद कोई टिप दे दे वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स? फिजिक्स, तीनों में ही है। मतलब इक्वल इक्वल ही है। मतलब ज़्यादा तो देखो, बिकॉज केमिस्ट्री में तो पूरा क्रैमिंग का ही है, रटना रटना है उसमें, तो कुछ कर नहीं सकते। सुन लो, मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, बच्चा बोल रहा है। केमिस्ट्री में या तो आंसर आता है या नहीं आता है। हाँ, उसमें कुछ उसमें लॉजिक कुछ का लॉजिक तो है कुछ नहीं। नहीं हो सकता उसमें। या तो पता होगा, नहीं पता होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे। उसमें यही होता है। तो एंड मैथ्स में पूरा फंडामेंटल है, मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स इस बेस बन जाता है क्योंकि फिजिक्स में भी मैथ्स यूज़ होती है, हर चीज़ मैथ्स यूज़ होती है। सो बेसिक तो आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। वो नहीं आएगा तो फिर तो कहीं के बचोगे। ऐसा कब होता है कि आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो, पीछे की यादें आती हैं, या डाउन फील करते हो पढ़ाई के दौरान? ऐसा होता है रात को जागने के दौरान? नहीं? रात को तो होता है, काफ़ी डीप थॉट्स आते हैं क्या क्या आते हैं थॉट्स? कि क्या होगा, इफ होगा ही नहीं होगा, अगर ये हुआ वो जेई का होगा। एग्ज़ाम है अब, जी 22 तारीख को है। 28 को। फिर 28 को है। तो क्या कैसा फील हो रहा है? नर्वस, नर्वसनेस? प्रीटी नर्वस। सीधी स्लिप तो भी आई नहीं है? वो 1 हफ्ते पहले आएगी वो, मतलब 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले बस। न्यू दिल्ली में ही है। हाँ, तेरा तो न्यू दिल्ली में रहेगा। तो जेई के लिए अगर जेई में हो जाता है, मेंस में और एडवांस में हो जाता है, तो जेई जाओगे या नहीं? ऑफ कोर्स जाऊंगा, व्हाई नॉट। और अगर मेंस में होता है, एडवांस में नहीं होता, तो एनआईटी ले लोगे अगर मेरा या बहुत ड्रॉप करोगे? ना मेरा ना ना उसमें यही है, अगर मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज परसेंटेज से रहेगा कि हाँ, कि मेरे को थोड़ा काफ़ी बहुत कॉन्फिडेंस है हाँ। कि हो जाएगा, अगर मैं कर लूँगा, देन व्हाई नॉट। बिकॉज अल्टीमेटली अगर एक ईयर अगर वर्थ इट है कि आईआईटी फिर हो गया ना, देन बाकी के नेक्स्ट क्या 4 तुम 5 भगवान ईयर्स को मानते हो? काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत? क्या तुम ज्योतिष को मानते हो, एस्ट्रोलॉजी? मम्मी ज़्यादा मानती है। आप नहीं मानते? जैन जी के बच्चे नहीं मानते? हम लाइक नहीं कि मानते तो मेरा तो वही है कि अपना कर्मा करते रहो, कर्म करते रहो। सही क्योंकि बात कर्म है, करोगे तो वही फल मिलेगा। तो मिलेगा ही।
तो अगर मान लो इस साल नहीं होता एडवांस में आईआईटी में, तो आप किसी एनआईटी या गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, ड्रॉप करोगे? सी कॉलेज तो अच्छा ही चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं किसी कॉलेज या ब्रांच? ब्रांच टाइप सीएस? सीएस ही चाहिए, बिकॉज अगर कोई मिड से व्हाई कॉलेज डू यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों डेवलपर, बनना चाहते हो? क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है उस फील्ड में, और उस फील्ड में मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं उस फील्ड में चेंजेस जैन जी की 3 बड़ी प्रॉब्लम बता बिकॉज दो। मैं उस फील्ड में मेरे को लगता है कि मैं चेंजेस ला सकता हूँ अच्छा, आगे कुछ जाके। कर सकते हो बड़ा। या एग्जैक्टली। मुझे भी लगता है जैन जी की 3 बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स, ये ओवर थिंक वेरी मच, वो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस देते भी हैं हाँ देते पेरेंट्स को। दोनों ही है। और तीसरी और तो रिलेशनशिप सिचुएशनशिप। सभी उनका सभी काफी चल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड रहता है उनका, नशा? मतलब मेरा तो नहीं चल रहा, मतलब तेरा नहीं? ओवरऑल ओवरऑल क्योंकि देखते तो तुम हो ही। मतलब आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स भी इनफैक्ट काफी लोग हैं जो करते रहते मैंने हैं। सुना है बच्चे नशा कर रहे हैं 12वीं 11वीं 12वीं 11वीं के नहीं, 8वीं 8वीं के बच्चे नशा कर रहे हैं। यहाँ पूरा दिल्ली एनसीआर में पूरा किसी कोई भी स्कूल देख लो। हाँ मैंने सुना है, मैंने बताया सारे बच्चों ने मुझे, स्कूल ये स्कूलों में चल रहा है मामला। तो टीचरों को पता होता है, वो इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। काफी टीचर्स अवेयर भी होते हैं तब भी इतना कुछ बोलते नहीं, बिकॉज उन्हें पता है क्राउड है, कुछ होगा नहीं। कितनों को बोलेंगे, बोलेगे देन वो छुप के तो करेगा। आपको प्रेशर फील नहीं होता वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो? मेरे को मन ही नहीं करता वो मन करने नहीं का। करता है, ठीक है, क्योंकि आप मेरा गोल अलग है। गोल अलग है। तो जिम क्यों छोड़ दिया आपने आजकल? ऐसी भी अब पढ़ाई की वजह से? फिर टाइम नहीं मिल रहा था, फिर आगे पीछे हो रहा था, फिर फायदा नहीं था। मतलब 2 महीने बाद बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड इस बार जल्दी खत्म हो रहे हैं 11 को, उसके बाद फिर जेई का ही करूंगा और पीसीएम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें आ रहा है? मैथ्स। मैथ्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी लिख देना विश यू ऑल द बेस्ट इस Yeah. बच्चे के लिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। या थैंक और ये फिर उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे रिजल्ट आने के बाद। यू। या ओके। टॉपर बच्चा है, देखते हैं कितने मार्क्स लाता है।